हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमिक। मेरा नाम अविनाश कुमार है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ये डिस्ट्रिक्ट लॉगिन एडमिन लॉगिन है क्या। साथ में बात करेंगे अब आगे क्या होंगे, काउंसलिंग कब से होगा, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे लिस्ट जारी हुए तो पहले एक या दो लिंक थे, दोनों लिंक पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तो वेबसाइट पर वर्क सही से नहीं कर रहे थे। जिनके पास फास्ट इंटरनेट थे, कुछ लोगों ने देखा, मैक्सिमम लोग नहीं देख पा रहे थे अपना नाम, तो उसके लिए ये जारी किए गए डिस्ट्रिक्ट एडमिन लॉगिन। तो इस पर आप फॉर डाउनलोड आप यहाँ पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपना काउंसलिंग लिस्ट के लिए। ठीक है, सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको, यदि आपने नहीं चेक किया तो जो लिस्ट रिजेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट दिया गया, ये लिस्ट, इससे आप कर समझ सकते हैं। जैसे इसमें 65 या 68 लोगों का नाम है। यदि इसमें आपका नाम है तो आप समझ जाएं कि आपको रिजेक्ट कर दिएगा। इसमें नाम आपका नहीं है तो आप 100% श्योर रहें आपका काउंसलिंग लिस्ट में नाम है। यदि आपको अभी भी चेक नहीं कर पाएँ तो इस लिस्ट को ही चेक कर लें। यदि वेबसाइट सही से वर्क नहीं कर रहा, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिन लॉगिन कर रहा है सही से वर्क, या ये 5 लिंक वर्क नहीं कर रहा सही से, तो आप इस पर चेक कर सकते हैं। आप आसानी से चेक कर लेंगे। सेकंड नंबर पॉइंट में है अब आगे क्या होगा। तो फर्स्ट होगा आपका काउंसलिंग, ठीक है। सेकंड होंगे मैरिट लिस्ट, जिसमें 2 गुना दिया जाएगा, और थर्ड आपका होगा कंप्यूटर क्लास। ये 3 चीज आपको किए जाएंगे। काउंसलिंग में अब क्या होगा, काउंसलिंग में आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग को सिलेक्ट कर लिया गया, सिर्फ 65 लोग रिजेक्ट हुए, मैक्सिमम लोग काउंसलिंग लिस्ट में सिलेक्ट होंगे। मैंने स्टार्टिंग के ही वीडियो में बताया था, पर कुछ दिन पहले दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में दे दिए थे कि 2 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। पर तो उसके ऊपर लोग कंफ्यूज हो गए कि मैं भी कंफ्यूज हो गया, शायद ऐसा हो सकता है कि 2 गुना 8,000 समथिंग कुछ को ही काउंसलिंग में बुलाया जाए, पर यहाँ पर सभी लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर जिनका परसेंटेज कम है तो आप देख लीजिए, जो हाईएस्ट परसेंटेज लेकर बैठे हैं तो उनका ज़रूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ उनके पास हो ही। तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट आपका चाहिए। एक भी डॉक्यूमेंट का एक्सक्यूज आप ना बनाए कि मेरे पास ये चीज़ की वजह से नहीं बना कर दिया। कोर्ट ऑफ सिविल कोर्ट का एफिडेविट कब काम आता, ये अल्टरनेट ऑप्शन होते हैं। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तब आपके पास ऑप्शन भी है, आपके पास समय भी है कि आप आसानी से बना सकते हैं अपना आवासीय सर्टिफिकेट। तो आप बना लेना आवासीय सर्टिफिकेट, आपका 2 साल पुराना डाल दिए थे उसमें, तो आप दोनों दें, पुराना वाला भी दिखा दें, अब नए दिखा दें, तो आपको बहुत कोई दिक्कत नहीं होगा। पर यदि आप सिर्फ पुराना को ही दिखा देते हैं तो आपको उम्मीद ऐसा है कि आपको कुछ दिक्कत ज़रूर होंगे। इसलिए तो आप सोच समझ के अपना काम करें। और आपका जो 10th का सर्टिफिकेट होता है, इंटर का सर्टिफिकेट होते हैं, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट, तो सभी को कैलकुलेट करके आप अपने पास रख लें। और जो लोग डिप्लोमा फिलअप किए हैं तो वो डिप्लोमा ही सिर्फ देना है, डिप्लोमा तक ही आपको काफ़ी है। उससे आगे आप क्या किए उससे मतलब नहीं है। डिप्लोमा तक आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे कैलकुलेट कर लें। 10th हो गया, उसके बाद डिप्लोमा आपने किया, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगा दें। तो काउंसलिंग में ये चीज़ करना है, ठीक है। और कुछ लोगों को पूछना था कि काउंसलिंग में कुछ पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, काउंसलिंग में कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में है और सभी को एक ही दिन में काउंसलिंग करवाना है। तो ऐसा कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा। आपसे आपका नाम पूछा जा सकता है, आपका एड्रेस पूछे जा सकते हैं, बस वेरिफिकेशन के लिए आप ही है आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे रहे हैं। तो आप कन्फ्यूजन ना करें, और बस इसी चीज़ के ऊपर सिर्फ आपको चेक किया जाएगा, आप ही करना है। तो अब बात किया जाए तो काउंसलिंग कहाँ पर होगा, तो काउंसलिंग आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में होंगे, या कोई अल्टरनेट ऑप्शन दिया जाएगा, पर आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होगा काउंसलिंग, और सभी के लोगों को एक ही दिन में बुलाया जाएंगे। अब बात किया जाए काउंसलिंग होगा, अब इसके बाद मेरिट लिस्ट में जितने लोग सेलेक्ट होते हैं काउंसलिंग में, जैसे बहुत सारे यहाँ पर जो उम्मीद रहता है, जो परसेंटेज देखे जाते हैं 10 से 15, इससे ज़्यादा ही होते हैं, 15 से 20% के आसपास जो होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं, कभी कभी 30% के आसपास छट जाते हैं। तो 30% डॉक्यूमेंट में छट गए, जो बचे उनको मेरिट लिस्ट के लिए नाम बनाया जाएगा, मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। तो मेरिट लिस्ट में 2 गुना शामिल किया जाएगा, यानी जो पोस्ट है 2096 उसके 2 गुना
और 2096 IT स्टूडेंट और अकाउंटेंट दोनों को पोस्ट है, दोनों का दुगना दुगना शामिल किए जाएंगे। मेरिट लगभग 8,000 समथिंग कुछ का रिजल्ट यहाँ पर मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। सेकंड पॉइंट में यही होगा। थर्ड आपका कंप्यूटर क्लासेस दिए जाएंगे। तीसरे ऑप्शन में कंप्यूटर क्लासेस दिए जाएंगे। अब सब उम्मीद है कि सभी लोग को दिए जाएंगे। जो दुगना रिजल्ट दिए गए उन सभी लोगों को कंप्यूटर क्लासेस दिए जाएंगे। उसके बाद ही उनमें से कुछ लिस्ट जारी किए जाएंगे। उनमें से जो लोग कंप्यूटर क्लास पूरी तरह से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो उनको ज्वाइन कर लिए जाएंगे। और जो कुछ छोड़ के चले जाएंगे तो उसमें से दोगुना में से कुछ बच जाते हैं। और कुछ लोग ज्वाइनिंग, जैसे कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया, उसके कुछ मंथ बाद छोड़ देते हैं, तो उसके बाद जो दुगना रिजल्ट दिए गए हैं उसको फिर से शामिल किए जाएंगे। उनमें से कुछ लोग लाए जाएंगे, तो इसलिए उनको फिर से अलग से कंप्यूटर टेस्ट नहीं दिया, क्लास नहीं करवाया जाएगा। उसी समय वो कंप्यूटर क्लास सभी का हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको कुछ डाउट नहीं रह गए होंगे। यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पाया तो यदि आपका कमेंट इंपॉर्टेंट रहता है तो आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा कि उसमें क्या चीज़ है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।